नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल KBS आर्किटेक्ट्स में। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इसमें हम प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम साइट मेज़रमेंट सीखेंगे कि आप एक्चुअली में साइट को कैसे मेज़र कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि साइट जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की हैं, उनको मेज़र करना ईज़ी है, लेकिन जो अदर शेप है उनको मुश्किल है। तो इस सब को हम कैसे करते हैं वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये मेरा वेबसाइट है घरकाप्लान.com। इसमें आपको हाउस प्लान से जुड़ी हुई जानकारी और प्लान्स मिल जाएंगे। यहाँ आप इसको एक बार जरूर चेक करें। इस तरह से वेबसाइट दिखता है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। हाउ टू डू साइट मेजरमेंट, जमीन का माप कैसे करें, ये इस वीडियो का टाइटल है। साइट को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं। इनमें से टोटल स्टेशन एक काफ़ी सुना हुआ इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो कॉस्टली है, तो हम किसी सर्वेयर को हायर करके इससे सर्वे करवाते हैं तो हमें कॉस्टली पड़ता है। एज एन एक आप स्टार्टिंग आर्किटेक्ट हैं या इंजीनियर हैं तो आपको हर सर्वे के लिए आपको टोटल स्टेशन हायर करवाना पड़ेगा, तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो हम एक बेसिक मेजरिंग टेप से एक बड़ी साइट जो कि 1 बीघा, 2 बीघा, 1 एकड़ तक है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। अगर आप एक हाउस ओनर हैं तो आप खुद भी अपनी साइट का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ट्रायल इटरेशन मेथड में हम फीते से कैसे करेंगे, मेजरिंग टेप से। हम इसमें सिर्फ 3 साइड की जरूरत होती है। हम सारी साइड को ट्राइंगल्स में बांटेंगे और उसको हम मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस मेथड में 2 स्टेप रहेंगे। स्टेप 1 जो है वो है मेजरमेंट, हम साइट पे मेजरमेंट करना सीखेंगे। और स्टेप 2 में हम ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। दो साइट की जो शेप्स हैं वो किस तरह की होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जैसे बेसिक शेप है, ये रेक्टेंगुलर है जिसमें कि ये साइड सामने वाली साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है। सेकंड जो शेप है ये पैरेललोग्राम है, इसमें ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, पर एंगल जो है वो 90 डिग्री पे नहीं होके ये एंगल इस एंगल के बराबर है, अपोजिट एंगल के, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो ये पैरेललोग्राम है। ये जो थर्ड शेप है ये ट्रेपेजॉइड है। तो इसमें ट्रेपेजॉइड में बेसिकली जो नीचे वाली साइड है वो अपर साइड है वो डिफरेंट साइज की है और एंगल भी डिफरेंट होते हैं, तो इसकी 4 साइडेड शेप है। इसी तरह की और शेप हैं, पेंटागन है, क्वाड्रेपल, इर्रेगुलर शेप्स हैं। तो हम उन चीज़ों में ना जाके हम बेसिक बात समझेंगे कि जो भी शेप्स हैं उनको हम ट्रायंगुलर शेप में डिवाइड करेंगे। क्योंकि ट्रायंगल में हमें 3 साइड मालूम है तो हम उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम जैसे रेक्टेंगल है इसको यहाँ पे हमने इस तरह बीच से लाइन लगा दी तो ट्रायंगल में बन गया, यहाँ से बीच में लाइन लगा दी तो ये ट्रायंगल बन गया, और यहाँ से बीच में लाइन लगा दी तो ट्रायंगल बन गया। अब हम साइड पे क्या करेंगे, साइड पे हमें ये एज, ये एज, ये एज और ये एज मालूम है। हम साइड पे मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें ये 4 साइड एज मालूम है। तो यहाँ से यहाँ तक की हम एक मेजरमेंट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक की एक मेजरमेंट करेंगे। अब इसका अगली स्लाइड में मैंने मेजरमेंट दी है तो वहाँ से इस चीज़ को समझते हैं। इसमें हम इस शेप को ले लेते हैं। तो हमने सबसे पहले 40 फीट ड्रॉ किया अपने बुक पे, फील्ड बुक पे 40 फीट ये एक लाइन ड्रॉ कर दी रफ में। तो मेजरमेंट करके ये 40 फीट आ गया। अब इसके बाद हम एक, क्योंकि हम देख रहे हैं जो भी शेप जा रही होगी तो उसमें हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो अप साइड को जा रही है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है हम कितनी लंबी करेंगे, उसको हम रफली कर लेंगे ड्रॉ। तो ये हमारी 50 फीट आ गई। ओके, अब यहाँ के बाद हम ये साइड मेजरमेंट करेंगे, ये तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये 30 फीट हो गया हमारा और ये 51 फीट हो गया। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इस शेप को हम ड्राफ्ट नहीं कर सकते। ड्राफ्टिंग के लिए हमें ट्रायंगुलर शेप ही चाहिए, वही हमारा ट्राइलिट्रेशन मेथड है। तो यहाँ से हमें एक इसका जो डायगोनल है वो लेना पड़ेगा, एक कर्व लेना पड़ेगा। अब इसकी जो मेजरमेंट है हम साइड पे कितनी है वो देख लेंगे। सपोज इसकी 60 फीट है तो ये हमने राइट डाउन कर लिया। अगर हमें इसकी एक चेकिंग भी लेनी है तो यहाँ से हम इस वाले डायगोनल को भी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। सपोज ये 58 फीट है। अब जब हम
ड्रॉ करेंगे तो ये 40 फीट लेंगे, ये 50 फीट लेंगे और एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी एक ट्रायंगल बन गई। उसके बाद हम ये दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और फिर हम इस कर्व को देख लेंगे, अगर ये 50 फीट आता है तो हमारी जो शेप है वो एक्यूरेट है। तो ये हमारा ट्राइलिट्रेशन मेथड है। अब ट्राइलिट्रेशन मेथड से आप कॉम्प्लिकेटेड शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और कई बार हमारे पास साइड के ऊपर एक एग्जिस्टिंग हाउस है, उसको कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आगे आने वाली स्लाइड में आपसे अब डिस्कस कर रहा हूँ। और जो फील्ड बुक में मैं कैसे मेजर करता हूँ वो भी इसी में है, तो आप वो देखेंगे। तो ये नेक्स्ट शेप है हमारी। अब इस शेप को हम कैसे मेजर करेंगे, इसमें हमारी 5 साइड हैं और नॉर्मल साइज की हैं 50 फीट और नॉर्मल जो हमारे मेजरिंग टेप में डिस्टेंसेस आ जाएंगे। अब अगर आपकी कोई भी साइड 50-60 फीट है तो आप उसे 100 फीट के जो मेजरिंग टेप है उससे आप इजीली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमें डायगोनल भी मेजर करना होता है। तो इसे हम किस तरह से ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी करेंगे। ओके, तो हमारे पास 1, 2 और ये 3 ट्राइंगल्स हो गए, 3 ट्राइंगल्स हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस साइड को मेजर करेंगे और यहाँ से बाद इस साइड को मेजर करेंगे और इस डायगोनल को मेजर करेंगे, तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई। उसके बाद हम इस साइड को और इस डायगोनल को मेजर आएंगे, हमारे पास दूसरी ट्राइंगल आ गई। और उसके बाद हम ये तो मेजर किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस साइड को और इस साइड को मेजर करेंगे, तो हमारे पास तीसरी ट्राइंगल आई। अब ये मेजरमेंट मैंने ऑलरेडी की हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हमने 3 ट्राइंगल बनाई हैं। तो ये हमारा 32 फुट 10.5 इंच है ये वाली साइड, फिर ये साइड हमने मेजरमेंट कर ली और उसके बाद हमने ये साइड मेजरमेंट कर ली। अब साइड पे हमारे पास सिर्फ ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, 5 पॉइंट हमारे पास हैं। और क्योंकि ये इधर बाउंड्री वॉल से हो सकते हैं या एंगल लगे हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये मेजरमेंट कर ली और ये हम फिक्शनल मान लेंगे कि यहाँ ट्रायंगल बन रही है, तो यहाँ मेजरमेंट कर ली, या फिर ऐसा अज्यूम करें कि जितने भी हमारे पॉइंट हैं वहाँ पे कोई ना कोई ट्रायंगल हमारी बननी ही चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये 1, 2 और 3 ट्रायंगल में बन के हमारा ये प्लान रेडी है। अब एक रियल एग्जाम्पल में जो एक साइट है उसका मैं ले रहा हूँ, उसमें हमने कैसे ड्राफ्टिंग की है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे मेरे पास 2-3 एग्जाम्पल है जो मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले एक सिंपल वाला देख लेते हैं। ये साइट है हमारे पास जो कि इस लाइन को, जो ये नीचे वाला लाइन है, ये और ये लाइन, यहाँ पे ये रिटेनिंग वॉल की इंटरनल साइड्स हैं, मतलब इस तरफ को और रिटेनिंग वॉल है, तो इन साइड्स को मैंने बेस माना है। अब साइड का कुछ शेप ऐसा था कि ये थोड़ा डाउन में था पोर्शन और डिस्टेंसेस थोड़े मुझे ज़्यादा लगे थे, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट अज्यूम कर लिया। अब ये यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे हमने कोई एक सेंटर सपोज एंगल, पत्थर या कोई भी एक वर्टिकल पॉइंट रख के अज्यूम कर लिया और इसके अकॉर्डिंग ही हमने जो शेप्स थी वो ड्रॉ करी, जो डायमेंशन थी। तो ये मैंने मेजरमेंट करा और यहाँ के बाद ये मेजरमेंट करा और ये मेजरमेंट करा, तो हमारी ये फर्स्ट ट्राइंगल आ गई। इसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो जो हमने पिछला एग्जांपल देखा उसी में भी इसी तरह की 5 साइड वाली शेप थी, पर उस शेप में हमने 3 ट्राइंगल यूज़ करी थी और यहाँ पे 5। अब ये डिपेंड करता है आपकी साइड की कंडीशन और साइज़ के ऊपर कि आप कितनी ट्राइंगल इसकी बनाते हैं। तो कई बारी हम सपोज एक बड़ी ट्राइंगल बनाने लगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फीता भी पूरा नहीं होगा, मेजरिंग टेप कम पड़ जाए तो फिर वो गलत हो जाता है, तो हमें इसके हिस्से ही करने पड़ते हैं। इसमें साइड को हमने इस तरह से फिट किया है। अब आप देख रहे हैं ये इसका, मैंने बताया था ना आपको रिटेनिंग वॉल है, तो ये इसकी डाउन वॉल है जो फर्स्ट वॉल थी, और ये सेकंड वॉल है और ये हमारी रिटेनिंग वॉल है। ये रिटेनिंग वॉल है, ये सारी हमारी रिटेनिंग वॉल है इस साइड से लेके यहाँ तक। अब यहाँ मैंने सेंटर पॉइंट एज्यूम करके इसे ड्रॉ कर लिया था, यहाँ से फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकंड ट्राइंगल, ये थर्ड ट्राइंगल और ये फोर्थ ट्राइंगल। तो इसमें इस तरह से फिर प्लान ड्राफ्ट कर लिया है। तो हमें, क्योंकि इस शेप को हम एक्चुअली में ऐसे मेज़र नहीं कर सकते, पर हमारे पास साइड से हमने इसको मेज़र किया, तो हमने इसमें प्लान को इस तरह से ड्राफ्ट किया और उसके बाद इसको हम लेआउट कर सकते हैं। अब ये एक एक्चुअल साइट का एग्जांपल है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ से लेके ये जो स्क्वायर पोर्शन है, ये एग्जिस्टिंग हाउस है जिसका हम क्योंकि ये रेक्टेंगल में ही था तो इसका साइज़ आ गया 17 फीट 4 इंचज़ और इस तरफ से 22 फीट 2 इंचज़। तो ये पहले मेज़रमेंट कर लिया। अब
क्योंकि ये एग्जिस्टिंग बना हुआ हाउस है तो इसकी तो हम बीच का डायगोनल नहीं ले सकते, पर क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसको अज्यूम कर लिया। अब इस साइड के इस तरफ फ्रंट में और इस तरफ हमारी जो जगह है वो हमने मेजरमेंट कर लिया। अब इसको किस तरह से किया कि यहाँ से ये रिटेनिंग वॉल है, ये जो पोर्शन है ये रिटेनिंग वॉल है सारा, तो इसे मैं क्या किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट किया फर्स्ट, और इसको यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट किया, तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया, फर्स्ट ट्राइंगल बन गया। ओके, तो ये फर्स्ट ट्राइंगल बन गया। अब इसी तरह से ये बेस आ गया है, ये रिटेनिंग वॉल मेजरमेंट कर ली और ये सेकंड ट्राइंगल आ गया। तो हमने इस साइड के रेफरेंस में हमने ये साइड मेजरमेंट कर ली, ये दो ट्राइंगल आ गए। इसी तरह से हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों निकालने हैं, तो यहाँ पे एक स्मॉलर ट्राइंगल बना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 फुट 3 इंचज़ है, तो ये थर्ड ट्राइंगल हो गया और ये फोर्थ ट्राइंगल हो गया। थर्ड ट्राइंगल के लिए ये मेजरमेंट करा और ये मेजरमेंट करा। अब ये साइड हमारे पास ऑलरेडी, ये साइड ऑलरेडी मेजर थी, तो हमने सिर्फ ये बाहर वाली साइड मेजर करी। ओके, तो हमारे पास ये 4 ट्राइंगल हो गई। अब हमारे पास ये साइड थी, तो हमने यहाँ से लेके, अब ये जो साइड थी ऑलमोस्ट पैरेलल है, यहाँ इतना दिख नहीं रहा है पैरेलल, लेकिन ये 8 फीट 3 इंचज़ ये पैरेलल थी, और यहाँ पे भी एक एग्जिस्टिंग हाउस है यहाँ को बना हुआ, तो इसको सिर्फ ऐसे 8 फीट मेज़र करा, ये डायगोनल मेज़र करा और ये 8 फीट 3 इंचज़ करा मेज़र, तो हमारा ये एक्चुअली में मेज़रमेंट होगी। अब ये मेज़रमेंट करने के बाद जो शेप है वो इस तरह से आएगी। ये हमारे पास जो मैंने बताया आपको हाउस वाला पोर्शन है, तो ये हमारा बीच में रेक्टेंगुलर पोर्शन आ गया। अब यहाँ से बाद ये फर्स्ट ट्राइंगल आ गई और ये सेकंड ट्राइंगल। जो मैंने ड्राफ्टिंग में किया उससे ये डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो एक आइडिया से ही किया कि इस तरफ को जा रहा है, और ये हमारी थर्ड ट्राइंगल आ गई और ये फोर्थ ट्राइंगल आ गई, और ये जैसा मैंने बताया था कि इस तरफ को घर है और ये ऑलमोस्ट पैरेलल ही है, तो ये हमारी फिर अगली शेप आ गई। तो इस तरह से ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इसकी आउटर लाइन आ गई। हमने इस पॉइंट में ये सीखा कि किस तरह से एक एग्जिस्टिंग घर के अराउंड जो बची हुई जगह है उसको मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि ये घर डिसमेंटल होना था इन फ्यूचर, और उससे पहले मुझे प्लानिंग करनी थी। तो ये घर डिसमेंटल होने के बाद थोड़ा सा कितनी जगह एग्जैक्टली है और उस में हम किस तरह से प्लान अपना फिक्स कर सकते हैं, उसमें हम इस तरह से थोड़ा एक्सटेंड करके इस पूरी जगह को कवर करते हुए प्लान बनाएंगे। तो उसकी मेजरमेंट के लिए हमें ये ट्रायलिट्रेशन मेथड से आउटसाइड का जो एरिया था वो मेजरमेंट करना ज़रूरी था। तो इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको ब्रीफली ही शो करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फील्ड बुक में साइट मेजर करने के लिए इसमें तीन चीज़ें थी, 3 रेफरेंसेस थे हमारे पास। तो इस तरफ को यहाँ पे ये रेजिडेंस था, ये रेजिडेंस है, यहाँ पे एक टॉयलेट था, और यहाँ पे इस तरफ ये रिटेनिंग वॉल है जो इसी साइज पे मुड़ती है। ओके, तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखना, ये रेजिडेंस है, ये टॉयलेट है और ये रिटेनिंग वॉल है। तो हमने यहाँ से जो जो पॉइंट पे एज पे मुड़ती है और जो इस हाउस के एजेस हैं उनके रेफरेंस को लेते हुए, जैसे यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर लिया 24 फीट 1 इंच फर्स्ट, और उसके बाद इस पॉइंट को एज्यूम करा, तो यहाँ से यहाँ को ये मेज़रमेंट कर लिया, तो ये एक ट्राइंगल बन गया, फर्स्ट ट्राइंगल। इसी तरह से यहाँ से इस तरफ को मेज़रमेंट कर लिया, ये सेकंड ट्राइंगल। एक छोटा सा शेप बचता था यहाँ पे, उसको हमने फिर मेज़रमेंट कर लिया, तो ये थर्ड ट्राइंगल। इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए हमने फोर्थ ट्राइंगल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जब भी हमारे पास शेप आती है उसके हर एक एज को हमें मेज़र करना होता है। तो यहाँ से हमने इस पॉइंट, ये थोड़ा एंगल में मुड़ा हुआ था, इस पॉइंट को ना मेज़र करते हुए यहाँ से हमने पहले इस दोनों शेप को यहाँ से लेके ऐसे मेज़र करा, और इस पॉइंट को हमने यहाँ से मेज़र करा। तो आपकी जो भी शेप है उसमें ट्राइंगल बननी ही चाहिए, और यहाँ से यहाँ बना। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो उसको हमने रेक्टेंगल बना लिया। तो इस तरह से हमने ये सारी जो साइड थी ये मेज़रमेंट कर ली। ओके, और अगेन इसमें डायरेक्शन और जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको लिखनी होती है। तो इस तरह से हमने साइड पे शेप मेज़रमेंट कर ली। ये किस तरह से ड्राफ्टिंग के बाद दिखी है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने आपको 3 रेफरेंस बताए थे, इस तरफ को रेजिडेंस है फर्स्ट, सेकंड जो है ये टॉयलेट है, और थर्ड ये रिटेनिंग वॉल है जो इन एज पे हल्का सा टिल्ट होती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने ये फर्स्ट ट्राइंगल ली, ये सेकंड, और ये स्मॉल वाली थर्ड ट्राइंगल। अब यहाँ के बाद इस शेप को, जो ये टॉयलेट वाला है, इसको हमने यहाँ से लिया, इस पॉइंट से इसके दोनों एजेस यहाँ कनेक्ट करें, और इस शेप को यहाँ से कनेक्ट करके इस तरह से। तो हमने हर एक
पॉइंट को जो ट्रायंगुलर शेप में। अब हम ये बीच की लाइन सारी डिलीट करके तो हमारे पास आउटर लाइन आ गई जिसमें हम प्लान ड्राफ्ट करेंगे। तो इस तरह से हम साइट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि ट्रायलेटरेशन मेथड से मेजरमेंट किस तरह से की जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि उसे ड्राफ्ट कैसे करना है। तो उसके लिए हम ऑटोकैड का यूज़ करेंगे या फिर हाथ से कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।